क्योंकि अगर क्रोध आएगा तो वो सफल हो गया सामने वाला, वो हमें गिराना ही तो चाहता है। माया का दूत है, चाहे कोई भी हो, वो हमें क्रोध दिला दिया, हम उसके प्रति द्वेष कर लिए, तो जो वो है वही हमको बना रहा है। निंदा करके, दोष करके हमको उत्तेजित किया, हम उसकी निंदा कर दी, उस पर क्रोध कर दिए, तो बन गए ना, उसका प्रभाव पड़ गया ना। नहीं पड़ना चाहिए। हमें अंदर से ये देखना चाहिए कि प्यारे, आप भी जोर लगा लो तो भी अब आपको छोड़ने वाले नहीं। आप ही तो सबको प्रेरणा कर रहे हो। अब आप चाहे जितनी गाली दिलवाओ, ना हम आपको छोड़ने वाले हैं, ना आपके नाम को छोड़ने वाले हैं। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। निष्ठा से चलो, उनसे कुछ नहीं, हंस दिया करो, हंस दिया करो। ये सब बावरे हैं, बच्चे हैं, चाहे बाप क्यों ना हो अपना, बच्चे हैं। मायाकृत भोगों को सत्य मानने वाले, शरीर राग में फंसे हुए जीव, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये बेचारे हैं, कुछ भी बोलते हैं। निंदा का पात्र तो वो है जो मदिरा पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, लोगों की हिंसा करता है। निंदा का तो वो पात्र होता है। लेकिन अगर ये आचार्य की निंदा कर रहे, भगवान की निंदा कर रहे, तो बच्चे हैं ना। अगर बच्चे माता पिता को गाली दे, उनकी दाढ़ी नोचे, तो माता पिता उनको कोई सांप थोड़ी दे देते हैं, उनको कोई बंधन थोड़ी देते हैं, बच्चे हैं। ऐसे ही अज्ञानकृत स्थिति को प्राप्त, चाहे 80 वर्ष का बूढ़ा हो, भगवत भक्तों की दृष्टि में बच्चा ही है। बच्चा कुछ भी बोले मुस्कुरा दो। पिता की दाढ़ी पकड़ के नोचे, थप्पड़ मारे तो पिता पटक देगा क्या? नहीं, और बच्चा है। ऐसे ही सब बच्चे हैं। जो यहाँ बुजुर्ग कौन है? जो भगवान का भजन कर रहा है, वही सबसे श्रेष्ठ है। देखो सुखदेव जी पधारे गंगा के पावन तट पर, तो उनके पिता, पितामह, बुजुर्ग एक से एक मात सब खड़े हो गए, क्योंकि बचपन से, गर्भ से ही भगवान की भक्ति से युक्त है, इसलिए वो बड़े हुए। तो ये हमको ये बातें नहीं माननी है। वो निंदा कर रहे हैं, आप मुस्कुरा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उनके निंदा करने से बुरा हो जाएगा क्या? अच्छा, हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम बड़े हो जाएंगे क्या? तो हमारी कोई बुराई करे तो हम छोटे हो जाएंगे क्या? अच्छा, हमको खूब लोग हैं, बढ़िया खा पी के निकल रहे, हम भूखे हैं पेट में, तो वो खूब बड़ाई कर रहे हैं कि बढ़िया है, तो 56 भोग पाते, तो हमारा पेट भर जाएगा क्या? हम खा पी के निकले, बोले साला भूखों मर रहा है, तो हमें भूखे मरना होगा क्या? हमें देखना है, उनके कहने से हमारी थोड़ी प्रमाण है। हमारा प्रमाण तो हमारे आचरण से, हमारी भक्ति से। तो आप अपने भाव को दृढ़ कीजिए, उनके भाव से परेशान मत होइए। मुझे लगता है जब भक्ति का विरोध होता है तो भक्ति रंग लाती है। पक्का समझना, आपकी भक्ति बढ़ने का समय आया है, आप पीछे मत हटिए। अगर आप देखो, कोई भी झंडा फहराएगा तो उसमें डंडा होता है, जितना ऊंचा डंडा उतने ऊंचा झंडा। ये जितनी निंदा करने वाले, विरोध करने वाले भक्तों के ना, ये डंडे का काम करते हैं। उनका भक्ति का झंडा उतना ही ऊंचा फहराता है। अगर मीरा जी का देवर विरोध न करता तो मीरा की भक्ति इतनी प्रकाशित नहीं होती। अगर प्रहलाद जी का बाप विरोध नहीं करता हिरण्यकश्यप, तो प्रहलाद जी की इतनी भक्ति प्रकाशित नहीं होती। तो हमें लगता है कि विरोधी लोग बड़े कृपालु हैं, हमारी निष्ठा पुष्ट करते हैं, हमारी भक्ति का प्रकाश करते हैं। तो प्रणाम है उनको, बढ़िया काम कर रहे हैं ना। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको खरे उतरना चाहिए। मेरे प्रभु ही तो उनके अंदर। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि हरि गुरु की निंदा करे तो हम उन पर बरस पड़े, टूट पड़े, मारें, लड़ाई झगड़ा करें। मुस्कुरा दो, आगे बढ़ो, अपना काम करो। हमको रुकना नहीं। अगर हम रुक गए तो उनका प्रभाव पड़ गया ना हमारे ऊपर। जो आदमी चिढ़ता है उसे प्याओ चिढ़ाया जाता है। किसी बात से तुम चिढ़ने लगो ना, तो 4 लोग तुम्हें उसी बात से चिढ़ाएंगे, और आप चुप रहो, मुस्कुरा के, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको कहना बंद कर देंगे। तो हमें लगता है हमारा भक्ति पथ है, इसमें शांत रहना ही हमारा सबका उत्तर है। शांत रहें, अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी निष्ठा पुष्ट होती रहे।